ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम साई मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए और फ्रेश व्लॉग में, जहां पर आज का व्लॉग है बाबा की नित्य सेवा का। साथ में आज जो है वो गांव भी जाना है, तो सब तरीके का जो है ना वो सब कुछ साथ में जो है वो करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना वो मैं उठ चुकी हूँ, करीबन बज चुके हैं सुबह के 6 और बाबा की जो है वो सेज आरती जो है वो सेज आरती के जो है वो वस्त्र में निकाल रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो बाबा का मंगल स्नान भी सीढ़ी में जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब कि आज भी जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो मैं लेट हो गई हूँ उठते उठते, क्योंकि इन दिनों जो है ना वो काम की वजह से जो है ना वो मैं लेट सो रही हूँ, तो उठना भी जो है वो मेरा लेट हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना वो मैं उठ चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर बाबा की सेज आरती के वस्त्र निकालते हैं, बाबा को मंगल स्नान करवाने की जो है ना वो तैयारी कर रही हूँ। 2 दिन जो है ना वो व्लॉग नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं जो है वो गाँव भी गई थी। और परसों जो है ना वो लाइव करने के बाद जो है ना वो मैं आइसक्रीम खा ली थी। आइसक्रीम खाने के बाद जो है ना वो मेरा गला इतना ख़राब हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब कि मेरी हालत जो है ना वो इतनी ख़राब थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वॉइस ओवर करने की जो है ना वो हालत में नहीं थी, मेरा गला इतना ख़राब हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना वो बाबा की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से अब जो है वो गला थोड़ा सा जो है वो ठीक है। मतलब कि 60% जो है वो अब ठीक है। तभी आज का जो है वो वॉइस ओवर हो रहा है। मतलब कि ये वाला व्लॉग जो है ना वो आप खुद ही सोचो, संडे का व्लॉग है ये और गाँव भी जाना है। तो चलिए यहाँ पर जो है वो बाबा की नित्य सेवा जो है वो शुरू करते हैं। बाबा को मंगल स्नान करने के लिए जो है वो मैं लेकर जा रही हूँ। तो चलिए बाबा को जो है वो मंगल स्नान जो है वो मैं करवा कर लेकर आ गई। अब जो है वो बाबा का श्रृंगार वगैरह जो है वो मैं करूँगी। और तो और ट्रिप पर जा रही हूँ, तो ट्रिप पर जाने की जो है वो तैयारी भी जो है वो ज़ोरों शोरों से एकदम जो है वो चल रही है। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी खुश हूँ। ये ट्रिप मेरे लिए जो है ना वो कितनी ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं जो है वो जहाँ पर जा रही हूँ वो मेरे लिए जो है ना वो जगह कितनी ज़रूरी है, कितनी जो है वो स्पेशल जगह है मेरे लिए। तो चलिए यहाँ पर जो है ना वो बाबा जो है वो मेरे स्नान कर कर जो है वो आ गए हैं। अब जो है वो बाबा का श्रृंगार होगा। मतलब कि मैं जो है ना वो सभी के सभी बाबा को जो है वो नहीं स्नान करवाती हूँ। जो मेरे नित्य सेवा के अंदर जो बाबा है ना, बस उन्हीं बाबा को जो है वो मैं स्नान करवाती हूँ। और जो मार्बल के बड़े वाले बाबा है उनको तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं जो है वो एकदम भीगे हुए कपड़े से जो है वो पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी मैं नहीं लेना चाहती कि अगर किसी दिन हाथ से छूट गए बाबा, तो बस इसी वजह से और इसी डर से जो है ना वो मैं बाबा को हफ्ते में 2 ही बार जो है वो स्नान करवाती हूँ। वैसे आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया है पहले के व्लॉग में कि मैं बाबा को जो है वो स्नान किस तरीके से करवाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बाबा का जो है वो श्रृंगार करते हैं, तिलक करते हैं और प्यारा सा जो है वो श्रृंगार शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना वो स्पेशल भी इसलिए है क्योंकि आज जो है वो हम जा रहे हैं गांव कुलदेवी माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए। हमारे कुलदेवी माँ जो है वो सिद्धेश्वरी माँ है, तो बस उन्हीं के जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे गांव का नाम है गिरिता और कुलदेवी माँ के का जहाँ पर मंदिर है उस गाँव का नाम है कड़ा धाम। जो है वो हम जा रहे हैं सिद्धेश्वरी माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कौशल जो है वो हमारा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जो है वो पास हो गया है। भले ही 70% लाए हो, लेकिन फिर भी जो है वो 70% भी जो है वो कम नहीं है। तो इसलिए कुलदेवी माँ का जो है वो आभार व्यक्त करने के लिए और उनका जो है वो शुक्रिया करने के लिए हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए। और माता जी को जो है वो वहाँ पर सुखड़ी का प्रसाद धराएंगे, भोग लगाएंगे मतलब कि, और साथ में जो है वो उनके लिए चुनरी भी जो है वो हम लेकर जा रहे हैं। तो वो सब जो है ना वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसका जो है ना वो मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई हूँ। जब मैंने माता रानी को जो है ना वो चुनरी वगैरह जो है वो पहनाई थी ना, तब जो है ना वो मेरा मोबाइल का कैमरा मुझे लगा कि ऑन है और कैमरा जो है वो ऑफ था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है वो माता रानी के दर्शन हमें जो है ना वो बहुत 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 सुंदर हो गए थे। और ये जो व्लॉग का वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, वो मैं कर रही हूँ सोमवार की रात के 11:30 बजे जो है ना वो इस व्लॉग का जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब आप खुद ही सोचो कि मैं जो है ना वो इतनी ज़्यादा अभी जो है वो बिज़ी चल रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती
क्योंकि इन दिनों मैंने जैसे कि आपको पहले के व्लॉग में भी बताया था कि मेरा जो है वो ऑफिस जाना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि सोमवार से लेकर बुधवार तक जो है वो दीदी ऑफिस जाती है और गुरुवार शुक्रवार और शनिवार जो है वो मैं ऑफिस जाती हूँ। क्यों जाती हैं इस तरीके से वो भी मैं आप लोगों को जो है वो बता देती हूँ। क्योंकि घर पर जो है ना वो एक व्यक्ति को जो है वो रहना होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जो है वो घर पर ही रहूँ और दीदी जो है वो ऑफिस संभाले, या मैं ऑफिस संभालूँ और दीदी घर पर रहे। तो इसलिए हमने जो है ना वो हमारे काम को जो है वो बांट दिया है, 50-50 जो है वो बांट दिया है हमने। मतलब कि जब रविवार को काम होता है तो वो काम जो है वो ऑफिस का मुझे खुद को करना पड़ता है, और सोमवार से लेकर बुधवार तक का काम जो है वो दीदी को करना होता है ऑफिस का, और गुरुवार से लेकर शनिवार का काम जो है वो मुझे करना होता है। तो काम को भी जो है ना वो हम बांट लेते हैं, ताकि जो है ना वो झगड़े भी ना हो और अच्छे से जो है वो हमारा काम भी पूर्ण हो जाए। मतलब कि कुछ काम ऐसे होते हैं घर के जो दीदी ही करती हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं ऑफिस के और घर के जो जिन्हें मुझे ही करना होता है। मतलब कि घर के काम कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह तो दीदी कर ही लेती है, लेकिन साथ में मुझे जो है ना वो ग्रुप को संभालना होता है, यूट्यूब चैनल को संभाल लो, सबूरी को संभाल लो, सबूरी को नहलाना होता है, क्योंकि दीदी के साथ जो है ना वो सबूरी बिल्कुल भी जो है वो नहीं नहाती है। तो इसलिए मुझे जो है ना वो, अगर जब मैं घर पर रहती हूँ ना तो मैं सबूरी को नहला देती हूँ। अपने भी कुछ पर्सनल काम होते हैं मुझे, वो भी जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बाबा का जो है ना वो तिलक चल रहा है, अष्टगंध से जो है वो मैं तिलक कर रही हूँ। तो पर्सनल काम में जो है ना वो ज़्यादा कुछ नहीं होते। अगर कहीं पर जाना होता है तो मेरा जो है वो फेशियल वगैरह हो वो मुझे घर पर करना होता है। मतलब कि मैं जो है ना वो पार्लर में नहीं जाती हूँ, सिर्फ आईब्रोज बनवाने के लिए ही पार्लर में जाती हूँ। बाकी तो मैं जो है वो सब कुछ अपने घर पर अपने हाथों से ही जो है वो कर लेती हूँ, सब कुछ जो है वो मुझे आता है। मतलब कि अब जो है ना वो आप लोग बोलोगे कि दीदी आप तो जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड हो। जी हाँ, आपकी कृपा से और बाबा की कृपा से जो है मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, क्योंकि आप लोगों के वजह से आप लोग ने इतना साथ दिया है, इतना आप लोग जो है वो मोटिवेट करते हो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मैं आईब्रो भी घर पर बना देती हूँ, लेकिन मेरा जो है ना वो आईब्रो का शेप नहीं आता है। जो शेप चाहिए वो मुझे आईब्रो में जो है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईब्रो बनवाने के लिए जो है वो पार्लर में जाना होता है। बाकी मैं जो है ना वो हेयर कटिंग भी घर पर कर लेती हूँ, फेशियल भी घर पर कर लेती हूँ, वैक्स वगैरह सब कुछ जो है ना वो मैं घर पर ही कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वो सिडी माजे पंढरपुर की आरती करते हैं। 11 वचन जो है वो बाबा के शुरू हो चुके हैं, तो बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं और सिडी माजे पंढरपुर की आरती करते हैं। ઘરની લક્ષ્મી વાપરે તો બહુ હે આલતી નહીં એટલી વાપરે છે ભાઈ રાત ઘરમાં એક કપ વાપરે લસ્સી એમાં લચ્છી લક્ષ્મી Tapi nanti satu aku nak dulu. Lexmi mani suni beci, macam jual macam dia. Lexmi punya cemala. Saya jatah bulan berkali kontok atau mati. Atau ini kawan darah bagai. Cap auto invite. Install. गड़बड़ा
तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रातः पूजा वत्वः ब्राह्मणो दरअसल से देखा जब जानो तो दो पार्टी की कसर वाला था खाने के चलने आने का लागेगा सत्यं वरदेन मृत्युञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ ग्रहणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि प्रक्षालनं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः अथ मङ्गलाराधिक्यदीपं दर्शयामि તાકર લાઈટ બંધ કરી દે છે પંખો કરો મજકૂરી લાખ છે ઢાંકીને जो मोटो करो रखो तो ये रही बाबा की जो है वो चादर केसरी कलर की। आप लोगों की फरमाइश के अनुसार मैंने जो है वो केसरी कलर की जो है वो चादर बाबा के ली है। ये जो है वो प्योर वेलवेट की चादर है और ये चादर जो है ना वो मुझे पड़ी है करीबन 550 से 600 रुपये में। 2.25 मीटर की चादर है और ये जो बॉर्डर हमने जो है ना वो घर पर लगाई है। दीदी ने जो है वो अपने हाथों से लगाई है। ये वाली बॉर्डर बहुत सुंदर लग रही है। मतलब कि केसरी के अंदर जो है ना वो पर्पल कलर का जो है वो बॉर्डर लगा है। सच बता रही हूँ कि बाबा के ऊपर जो है वो ये बहुत 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 ज़्यादा जो है वो सुंदर लगने वाली है। तो अभी जो है ना वो यही काम जो है वो चल रहा है हमारे घर पर। तो चलिए आप लोगों को मैंने चादर तो बता दी है और ये हमारा जो है ना वो छोटू सा मशीन जो है ना वो उससे जो है वो हम ये सब जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सबूरी को जो है ना वो सुबह में नहलाया था और फिर बाद में जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो गिर गई थी। मतलब कि सब जगह पर जो है ना वो पानी पानी था ना, तो ये जो है वो गिर गई थी। तो उसके पाँव में जो है वो थोड़ी सी मोच आ गई थी और ये चल नहीं पा रही थी। इसलिए इसको जो है वो हल्दी और नमक जो आता है उसका जो है वो पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा गर्म किया है और दीदी जो है वो यहाँ पर सबूरी के पाँव में जो है वो लगा रही है। मतलब कि उसके पाँव में जो है ना वो सूजन आ गई है। वो बोलते हैं ना कि उसकी जो है ना वो
पाँव की नस जो है वो खिंच गई है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसे दर्द भी हो रहा है, हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, मतलब कि चल भी नहीं पा रही थी। और यहाँ पर जो है ना वो मैं उसके पास में बैठी हुई अभी, पापा से प्रे कीजिए कि उसको जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना वो गांव के लिए निकल चुके थे हम जा रहे हैं कुलदेवी माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए, और कौशल की जो है वो मन्नत है वही जो है वो पूर्ण करने के लिए जो है वो हम लोग जा रहे हैं। मतलब कि हमारे घर से हमारा गांव जो है वो करीबन 90 किलोमीटर जो है वो दूर है, 80 से 90 किलोमीटर जो है वो दूर है। यहाँ पर ये रही सबूरी, ये रही दीदी, हमारे जीजा जी और कौशल। तो कौशल जो है ना वो यहाँ पर इतने में जो है वो हमें जाना होता है ना कहीं पर आसपास में, तो कौशल जो है वो कंडक्टर साइड की सीट के ऊपर बैठता है, मतलब कि कौशल के पापा के साथ जो है वो बैठता है, जीजा जी के साथ जो है वो कौशल बैठता है। और जब लंबी ट्रिप होती है तो मैं जो है वो जीजा जी के साथ जो है वो बैठती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो हमारा गाँव भी आ चुका है। मतलब कि मैंने जो है ना वो ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं है रास्तों के। तो फाइनली आ गए हैं हम गाँव में, और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रही हमारी जो है वो पूरी की पूरी ज़मीन, हमारा गांव। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए वहाँ पर दूर जो है वो ग्रीन कलर का आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो है पीर बाबा का जो है वो देव स्थान है। और यहाँ पर जो है वो हम जा रहे हैं कुलदेवी माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए। मैं, दीदी और कौशल जा रहे हैं, पहले हम तीनों जाएंगे, फिर बाद में जो है वो जीजा जी आएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारे सिद्धेश्वरी माँ का मंदिर कड़ा धाम का, और ये जो है ना वो हमारे कुलदेवी माँ है। और कहा जाता है इनके बारे में कि ये जो है ना वो बहुत ही शांत देवी हैं। मतलब कि सिद्धेश्वरी माँ का जो है वो ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत सालों पुराना मंदिर है। ये हमारी माता रानी है, और मेन स्थानक जो है वो इनका यही है, सिद्धेश्वरी माँ कड़ा धाम मंदिर है। तो आप लोग भी जो है वो माता रानी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना वो माता रानी के लिए जो है ना वो हमने सुखड़ी का प्रसाद लिया था, जो मीठे में जो है वो उनको भोग लगाया जाता है। तो ये रहा प्रसाद जो है वो हमने यहीं से ले लिया था, घर से भी बनाकर लेकर गए थे। तो ये रहा काल भैरव बाबा का जो है वो मंदिर है। ये रही हमारी जो है वो कुलदेवी माँ का मंदिर, सिद्धेश्वरी माँ का मंदिर, ये उनका जो है वो पालना है। और इनको जो है वो हम पहले जो है वो झुलाते हैं, और सारी जगह पर जो है ना वो ऐसे परिक्रमा करते हैं, मतलब कि घूम कर जो है वो परिक्रमा करनी होती है। ये जो है ना वो माता रानी का जो है वो रथ है। और ये जो स्थान आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ना वो बिंदी लगाई जाती है अखंड सौभाग्यवती जो है वो रहने के लिए। तो यहाँ पर दीदी ने जो है वो बिंदी लगा दी, और मैंने भी जो है वो अपनी बिंदी लगा दी है। मतलब कि रेड कलर की दोनों की बिंदी है, तो बस आप लोगों को जो है वो पता नहीं चलेगा। और ये जो है ना वो माता रानी की जो है वो गरबी बोला जाता है, मतलब कि जो बड़े बड़े गरबे होते हैं ना माता रानी के, बस वही जो है वो मन्नत के गरबे हैं, उसी को जो है वो गरबे बोला जाता है। ये फूल के गरबे हैं। और ये रहे माता जी का जो है वो एंट्रेंस देखिए, और यहाँ से जो है वो अंदर जाना होता है। और ये हमारी जो है वो दीदी यहाँ पर जो है वो बैठी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल फ्रेश व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और साईं नाम जो है वो जपते रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।